यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का जो दृष्टि है इसका टेस्ट पेपर है, तो इसका टेस्ट नंबर आपका यहाँ पर 11 रहेगा। ठीक है, उससे पहले जो मैं आपको 8 या 9 तक करा चुका हूँ उसमें कुछ सी सेट के भी, तो सी सेट का मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिखाया था। ठीक है, तो सी सेट का भी मैं जो एक साथ कलेक्ट करके सी सेट का भी पेपर दिखा दूंगा। राइट, तो यहाँ पर जो 11 नंबर टेस्ट है इसको डिस्कस करते हैं। लेटेस्ट एकदम टेस्ट रहेगा ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट को, देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हेनली इंडेक्स। ठीक है, हेनली इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान इसमें से क्या था। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें भारत का स्थान क्या था। इसमें भारत का स्थान था यहाँ पर 80। ठीक है, 80वां। ये एक रैंकिंग प्रणाली जो विश्व के सभी जो पासपोर्ट है उसका मूल्यांकन उन यात्रा के स्थान जो है स्थल उसके स्थान के जो आधार उस पर यहाँ पर करती है, जहाँ उनके धारक जो पूर्व वीज़ा की आवश्यकता के बिना यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये 199 विभिन्न पासपोर्ट वीज़ा का मुक्त पहुँच जो तुलना है उसमें 227 यात्रा स्थलों से रैंकिंग निकलते हैं। ठीक है, ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होता है उसके द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। अगला है SMALEI। ठीक है, ये मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा पर किया गया है। राइट, करेक्ट आंसर सेकंड का हो जाएगा आपका बी, उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होगा समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल। ठीक है, मंदिर परियोजना, ये परियोजना की शुरुआत उड़ीसा द्वारा पर की गई। इस परियोजना का उद्देश्य जो आपकी आध्यात्मिकता है उसकी संस्कृति और विरासत का परिवेश निर्मित और जो आगंतुक है उनकी तीर्थ यात्रा का सुगम बनाना को। ठीक है, और 17वीं शताब्दी में संबलपुर जो महानदी था उसमें तट पर माँ समलेश्वरी मंदिर का यहाँ पर निर्माण भी किया गया था। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी से भी जो रिलेटेड करे कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपको। राइट, अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक जो आपका कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का ए, सविता कंसवाल को। ठीक है, अगला चौथा नंबर है जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित यहाँ पर किया गया है। राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से फोर्थ का हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र। ठीक है, जल सम्मेलन 2024 का आयोजन 12 जनवरी 2024 को मुंबई जो महाराष्ट्र मतलब है वहाँ पे यहाँ पर किया गया था। राइट, तुम्हारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का थीम क्या था, यह विषय क्या था, डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पांचवा, युवा निधि योजना शुरू की गई थी किस राज्य के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर 5 का हो जाएगा आंसर डी, कर्नाटक के द्वारा। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट पहल क्या है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 6 का हो जाएगा आंसर आपका भारतीय स्टेट बैंक जो है एक डिपॉजिट करने की एक पहल है जिसको ये पर्यावरण अनुकूल पहलों को और परियोजनाओं को समर्थन करने के लिए धन जुटाने के हेतु SBI ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च यहाँ पर किया है। ठीक है, अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, अयुत्थाया अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। करेक्ट आंसर यहाँ पे 7 का हो जाएगा आपका डी नंबर, थाईलैंड। ठीक है, 8वां नंबर, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर यहाँ का हो जाएगा आपका बी, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 17 से 20 जनवरी 2024 तक यहाँ फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो एकदम लेटेस्ट टेस्ट है, जनवरी का ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा है आपको। राइट, अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त यहाँ पर घोषित किया गया। देखो ये भी आपका लेटेस्ट करंट अफेयर से पिछले मंथ का जनवरी का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो 9वां नंबर है इसका हो जाएगा ए नंबर, केप वर्दे। ठीक है, केप वर्दे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने केप वर्दे को मलेरिया मुक्त यहाँ पर घोषित किया है। अब केप वर्दे मॉरिशस और जो अल्जीरिया है उसके साथ WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला तीसरा शहर बन गया है। ठीक है, आपसे बोलेगा पहला शहर तो गलत, ये तीसरा शहर होगा। उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया था। करेक्ट आंसर जो 10वां इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, 24 जनवरी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। करेक्ट आंसर 11 नंबर का हो जाएगा आपका बी, मथुरा। ठीक है, पराक्रम दिवस किसकी जयंती में यहाँ पर मनाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 नंबर का डी, सुभाष चंद्र बोस। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, कर्नाटक, जो केरल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, हाल ही में केरल सरकार ने क्या के स्मार्ट है जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो त्रिस्तरीय स्थानीय सरकारी स्थानों जो होते हैं उसमें सभी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये लाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, 14 नंबर में देखते हैं इसको। ये प्रतिवर्ष 10 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा।
दूसरा विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में स्थित है, ठीक है। सेकंड आपका गलत हो जाएगा, विश्व हिंदी सचिवालय पोर्ट लुइस मॉरिशस में स्थित है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन अमृत संबंधित है किससे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 15 का हो जाएगा आपका सी, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने से, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई है, राइट। इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा ए, प्रीति रजक, ठीक है। प्रीति रजक क्या पहली महिला सूबेदार बनी है। वह 22 दिसंबर 2022 को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में शामिल हुई थी, ठीक है। और वह शूटिंग वर्ग में हवलदार के रूप में सेना में नामांकित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। अगला 17वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा आपका डी, यहाँ से वैजयंतीमाला, कोनिडेला और बिंदेश्वर पाठक और आपका पद्मा सुब्रमण्यम, तो यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 18 का हो जाएगा आपका बी, किर्गिस्तान, ठीक है। हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेत जीआई टैग यहाँ पर मिला है, ये संबंधित है किससे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 19 का हो जाएगा आपका सी, गुजरात। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था कब, करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा आपका सी, 12 जनवरी, ठीक है। 21 नंबर, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, राइट। करेक्ट आंसर 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अरविंद पनगड़िया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान यहाँ पर शुरू किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 दिनों के भीतर प्रत्येक जिले के प्रत्येक बैंक से शीर्ष 100 दावा न किए गए जो जमा है उस पर पता लगाने के लिए और उन पर समाधान करने के लिए 100 डेज 100 पे अभियान यहाँ पर शुरू किया हुआ है, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं, जनवरी 2024 में फेलिक्स त्सेकीदी राष्ट्रपति का इनको चुना गया कहाँ, ठीक है। 23 का आंसर हो जाएगा आपका 23 का आपका आंसर होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर ई करेक्ट हो जाएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे कांगो किसांसा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी राजधानी किसांसा तथा मुद्रा कांगोलेस फ्रैंक है, ठीक है। 24, 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश में भूकंप से प्रभावित हुआ था, करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा आपका सी, जापान, ठीक है। 7.6 की जो तीव्रता थी उसके कारण भूकंप है जापान के पश्चिमी तट और उसके पास दक्षिण कोरिया से 1 मीटर ऊंची लहर यहाँ पर उठी थी, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। 25, निम्नलिखित में से किसे कृषि विज्ञान MS स्वामीनाथन पुरस्कार यहाँ से सम्मानित किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 25 का हो जाएगा आपका डी, BR कंबोज, ठीक है। अगला है 26, किस राष्ट्र ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा आपका डी, किर्गिस्तान, ठीक है। 27 नंबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण संस्थान कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये किस कक्षा से किस मतलब किस क्लास से किस क्लास तक, तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका 26 का होगा, 27 होगा, ठीक है। 27 का आंसर हमारा हो जाएगा कक्षा 9, ठीक है, क्लास 9 से आपका क्लास 12 तक, राइट। ये 28, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य यहाँ पर क्या है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 28 का हो जाएगा ए, शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद संस्थानों को बढ़ावा। बकीरा पक्षी अभ्यारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रस्तावित की क्षमता कितना है, करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा आपका डी, 50 मेगावाट, ठीक है। 30, सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था कब, किस वेद में किया गया था, करेक्ट आंसर यहाँ से 30 का हो जाएगा आपका ए, ऋग्वेद में, ठीक है। 7 सिंधु मतलब 7 नदियों का भूमि, उसका उल्लेख जो था ऋग्वेद में किया गया था। 7 सिंधु में सिंधु और सरस्वती के साथ पंजाब की 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज ये सब भी शामिल थी, ठीक है। तो 30 का हमारा ए यहाँ से आंसर होगा। 31, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसमें, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट है। दूसरा, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 32। बौद्ध परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इन परिषदों में आयोजन कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने हैं। 32 में देखो देखते हैं इसको, पहले तो आपका यहाँ से हो जाएगा पहले अगस्त में 32, यहाँ से देखो पहले आपका राजगीर आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद लास्ट में कश्मीर, तो इससे आंसर मैच करेगा तो आएगा 32 का
बी नंबर यहाँ से आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, 33 देखते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हमारा 33 का हो जाएगा कौन? सिमुक। ठीक है, 34 गंधार कला के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये भारतीय और ग्रीक रोमन के तत्वों का मिश्रण था। ठीक है, 34 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। गंधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। राइट, तो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देखो, जो 34 नंबर क्वेश्चन है गंधार कला और आपको जो मथुरा कला है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा नोट्स जो टेलीग्राम है वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको काफ़ी डीपली से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था? राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से 35 हो जाएगा इसका सी, हैंसोंग। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन समुद्रगुप्त द्वारा यहाँ पर पराजित हुआ था? तो 36 का हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, 250 से 350 ईस्वी तक प्रारंभिक पल्लव शासकों ने प्राकृत में अपने शासन पत्र के जारी किए। उसमें महत्वपूर्ण थे कि आपके जो शिव स्कंदवर्मन और विजय स्कंदवर्मन। ठीक है, 37 बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया था किसने? 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी, शैलेंद्र शासकों के द्वारा। ठीक है, कब ये कराया गया था? ये जो 9वीं शताब्दी में तक जावा जो शैलेंद्र साम्राज्य था उसका भाग बना रहा था। बाद में ये स्वतंत्र साम्राज्य बन गया था और जावा में जो बोरोबुदुर मंदिर है उसे सही शैलेंद्र शासक के तहत यहाँ पर कला का मान्यता और वैभव प्राप्त किया उसमें, जिस वजह से यहाँ पर बनाया था। ठीक है, इसकी विशेषता क्या मंदिर की? ये भारतीय जावा कला का सबसे बड़ा स्मारक है, जिसे 750, ठीक है, 750 से 850 ईस्वी के दौरान यहाँ पर बनाया गया था। इसमें एक के बाद 9 जो सीढ़ी नुमा छतें थी, वो सबसे ऊपरी छत पे केंद्र पर एक घंटी के आकार की स्तूप बना होता है। छतों में खुली दीर्घा के बुद्ध की जीवन की जो विभिन्न घटनाएं उसको दर्शाने वाली 2000 नक्काशियाँ बनाई गई थी। ठीक है, और नीचे के भाग में अति अलंकृत, जबकि ऊपरी भाग में काफ़ी अलंकृत था। बोरोबुदुर पत्थर पर लिखे एक महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया, जो विश्व का सबसे अद्भुत बौद्ध स्तूप है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको, बोरोबुदुर मंदिर। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि किस शासक ने बनवाया, तो बता दिया मैंने कब बनवाया गया था और किस शासनकाल में या फिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था, है ना। उसके समय से ये जो किस टाइम पे 750 से 850 ईस्वी में, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो भी आपसे पूछ सकता है। राइट, तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है आपसे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शैलेंद्र शासकों के द्वारा। 38 निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? ठीक है, करेक्ट आंसर 38 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी नंबर, कुमारगुप्त। 39 निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पौराणिक स्थल स्थान सम्मिलित इसमें से नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हमारा होगा 39 का सी, पोटवार पठार, दक्षिणी भारत। ठीक है, ये हमारा सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो पोटवार पठार आपका होगा ये आपका हो जाएगा ये आपका उत्तर पश्चिम भारत में होगा। ठीक है, क्या दक्षिण भारत में नहीं होगा। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 40 है, राष्ट्रकूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतिदुर्ग ने यहाँ पर की थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का यहाँ पर दौरा किया था। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। 41 रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी थी, इनमें से कब, किस सन में? ठीक है, करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा सी, 1236 में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में इसका क्या है? कार्यकाल था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। 42 निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के सरकारी अधिकारी संबंधित कार्य को सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा 42 का हो जाएगा बी, खूत। ठीक है, खूत आपका क्या होगा? खूत या मुकद्दम एक व्यापारी होता था। ठीक है, ये होगा। और अस्वतार आपका होता था घुड़सवार। राइट, और सहना आपका होता था मंडी पर्यवेक्षक। ठीक है, और आमिल आपका होता था भू राजस्व संग्रहकर्ता। तो ये सभी सही है, लेकिन यहाँ पर इसमें बोला सम्मिलित नहीं है। खूत व्यापारी, खूत या मुकद्दर व्यापारी होता था। तो यहाँ पे देखो, ये बोला इसमें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये पूछ गलत रहा है, इसमें बोला कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर क्या सभी सम्मिलित हैं। राइट, देखो जैसे मैंने बताया, अस्वतार आपका घुड़सवार होता है, खूत व्यापारी होता है, सहना आपका मंडी नियंत्रण, अमिल आपका, ये सभी सम्मिलित हैं। तो ये स्टेटमेंट बोलना चाहिए, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं जो सम्मिलित नहीं है, सभी स्टेटमेंट इसके सम्मिलित हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, चारों सही है स्टेटमेंट। 43 नंबर मूल रूप से लिखी गई तुजु के बाबरी की भाषा थी, इनमें से क्या थी? करेक्ट आंसर 43 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, तुर्की। 44 मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गज ए सिकंदरी का पद का तात्पर्य क्या था?
करेक्ट आंसर 44 का ये हो जाएगा, भूमि मापन पैमाना। ठीक है, अगला है 45 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? बक्सर के युद्ध के दौरान कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट की नियुक्ति की। ठीक है, तो यहाँ से 45 का पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी थी उसने शायद कभी किसी अज्ञात क्षेत्र पर सीधा सैन्य आक्रमण किया हो, तो ये भी आपका जो सेकंड होगा ये गलत हो जाएगा। तो आपका सिर्फ एक करेक्ट है, ए आंसर यहाँ से हो जाएगा। 46, महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी कब? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का आपका डी, 1822। 47, आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब? करेक्ट आंसर यहाँ से 47 को हो जाएगा आपका डी, ई रामास्वामी नायकर के द्वारा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 है, दक्षिण अफ्रीका में स्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु कितनी थी? 48, करेक्ट आंसर 48 का हो जाएगा बी, 46 वर्ष। 49 नंबर क्वेश्चन, किसी बैंक का आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, निर्धारित करता है क्या? ये क्या निर्धारित करता है? निर्धारित करता है, करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा आपका ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये निर्धारित करता है नकद आरक्षित अनुपात जो होता है। 50, मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, 50 का आपका ए नंबर जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग क्या है? बढ़ जाती है। ठीक है, ये जबकि गलत है आपका, क्योंकि लोग जितनी मुद्रा अपने पास रखते हैं ये ब्याज दर पर निर्भर करता है। विशेष रूप से ये जब ब्याज दर बढ़ती है तो लोगों की मुद्रा रखने में रुचि कम हो जाती है, क्योंकि मुद्रा रखने का अर्थ है कि कम ब्याज कमाने वाली जमा राशि को रखना, और इस प्रकार कम ब्याज प्राप्त होता है, जिससे क्या है उच्च ब्याज दरों को मुद्रास्फीति की मांग कम हो जाती है। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 50 का ए। 51, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो 51 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उपयोग 3 पेरेंट बेबीज के विकास के लिए किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो हमारा आंसर 51 का सी हो जाएगा यहाँ से, राइट। देखो, दाता के जो अंडे होते हैं उसमें अनुवांशिक पदार्थ DNA निकाला जाता है और जैविक माता पिता के अनुवांशिक पदार्थ के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। ये माता पिता उसमें DNA के साथ दाता जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके साथ एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे इसके। 52 नंबर, मांसपेशियाँ किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर 52 का हो जाएगा आपका सी, कंडरा। ठीक है, अगला है 53 नंबर, स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? ठीक है, करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा आपका ए, अनुप्रस्थ तरंग। 54 नंबर क्वेश्चन, कुफ्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? करेक्ट आंसर यहाँ से जो 54 है इसका हो जाएगा आपका बी, यकृत में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? करेक्ट आंसर 55 का हो जाएगा आपका बी, जॉन मिशेल। ठीक है, 18वीं शताब्दी में, राइट। विद्युत ये क्या, जो जॉन मिशेल थे 18वीं शताब्दी में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण, प्लान वेग और प्रकाश के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिससे ब्लैक होल की जानकारी का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ठीक है, अगला है 56, विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रा के SI में क्या होगा? करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा आपका डी, कूलॉम। ठीक है, 57, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातुएं इनमें से नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ से 57 का हो जाएगा आपका डी, मैग्नीशियम। 57 हो गया। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड स्रोत इनमें से सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर 58 का हो जाएगा आपका मेथेनोइक अम्ल, नींबू। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल का होता है यहाँ से जो बिच्छू का डंक होता है वो, न कि नींबू, ये गलत हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा आपका ए नंबर, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है आपका NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। 59 हो गया। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराश्रव ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? करेक्ट आंसर 60 का हो जाएगा डॉल्फिन और आपका चमगादड़ दोनों। 61 नंबर देखते हैं। 61 है, अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र RTCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। ये विषुववृत्त पर स्थित एक उच्च दाब का क्षेत्र जहां व्यापारिक हवाएं एकत्र होती हैं। ठीक है, तो 61 का आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विषुववृत्त पर स्थित
अंतः उष्णकटिबंधीय विस्तीर्ण क्षेत्र में एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, ना कि उच्च वायुदाब वाला। दिसंबर में ITCZ है 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास स्थित होता है। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जुलाई के महीने में ये होता है, ना कि दिसंबर के महीने में। दोनों गलत है, हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ से। इस वर्षा से केरल में आसपास के जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी के फूल खिलते हैं, जिसे कहा जाता है क्या? ठीक है, करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा बी, ब्लॉसम शॉवर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं? 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, कोच्चि बंदरगाह। पूगा घाटी स्थित है कहाँ? ठीक है, पूगा घाटी जो घाटी है कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर 64 का हो जाएगा आपका सी नंबर, लद्दाख। 65 निम्नलिखित में से किसे भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि यहाँ पर कहा जाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 65 का हो जाएगा, 65 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1921 से 1951। ठीक है, 66 निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है, उन्हें जनगणना के 2011 के जनसंख्या घनत्व है उसके घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के घटते हुए क्रम में लाना है, मतलब इनका जो आपका जो रहेगा सेंसस के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। ठीक है, तो 66 में देखते हैं। देखो पहले आपका क्या आएगा, पहले यहाँ से आपका आएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद केरला, उसके बाद क्या आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। इस टाइप से आपका यहाँ से आंसर आएगा, तो हमारा हो जाएगा 66 का बी नंबर। ये अगला 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की तीन फसलें उगाता है जिसे औस, अमन और बोरो कहा जाता है? ठीक है, तो 67 का यहाँ से आंसर होगा हमारा क्या, सी नंबर, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है? राइट, करेक्ट आंसर 68 का यहाँ से होगा आपका बी नंबर, इंद्रायणी। सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं यहाँ पर 69 नंबर में एल्युमिनियम आपका बॉक्साइट, एल्युमिनियम क्या है, बॉक्साइट है, तो आपका एल्युमिनियम बॉक्साइट यहाँ पर आ जाएगा ए का 4 कहाँ पर, ए का 4 सिर्फ देखो लास्ट में आप देखो डी नंबर देख रहे हो, तो ए का 4 सिर्फ यहाँ लिखा है और कहीं यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमारा मैच करेंगे तो डी ही आपका यहाँ से आंसर मैच हो जाएगा। फिर भी आपको मैं मैच करके दिखा देता हूँ। राइट, आयरन आपका हो जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। राइट, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आपका सीडेराइट है ना, तो आपका यहाँ से आ जाएगा सीडेराइट। देखो इतना लास्ट नेम दिया है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोगों को याद रहता है, सीडेराइट नहीं याद रहता, तो ये आपको मैच करने को दिया है। अगर आपको पहले ही पता होता तो यहाँ से पहले से ही आंसर निकल सकता था। मेलाकाइट जो आपका है तांबा जो आपका हो जाएगा कॉपर पैराइट, मेलाकाइट है ना, तो ये आपका कॉपर में आ जाएगा। जिंक जो बचेगा आपको जिंक हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी 69 का। 70 निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है इनमें से? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 70 नंबर का हो जाएगा बी, क्वार्टजाइट। ठीक है, 71 निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है, देखना है कि किन में से कौन सा कूट इनमें से सही उत्तर चुन रहा है। देखते हैं, कूट यहाँ पर दिए हुए हैं और अनुच्छेद यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो अनुच्छेद 163 मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ पूरा। ठीक है, तो आप मैच यहाँ से कर लेंगे। 71 जो है इसका आर्टिकल जो दिया हुआ है, अनुच्छेद 163 क्या होता है? अनुच्छेद 163 होता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना। ठीक है, ये बात आपकी हो गई। अनुच्छेद 153 क्या बोलता है? राज्यों का राज्यपाल। ठीक है, अनुच्छेद 169 क्या बोलता है? राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या अथवा उनका सृजन। ठीक है, 172 क्या बोलता है? 172 बोलता है राज्यों के जो विधानमंडल है उनकी अवधि या कार्यावधि। ठीक है, तो इस टाइप से देखते हैं नीचे इसमें क्या मैच है। देखो मैंने आपको सब यहाँ पर बताई दिए कि क्या क्या इसमें था, तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा जो 71 है इसका सी नंबर। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। जरूरी नहीं कि आप यहाँ मैच करना आता हो, मैंने आपको ऊपर बता दिया एक चीज़, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग के संदर्भ में आपको बताने कौन सा सही है? राज्यों में संबंधित प्रतिवेदन को कैग द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये देखो आर्टिकल 151 जो उसका 2 है उसमें लिखा है किसी राज्य के लेखाओं संबंधी जो प्रतिवेदन है उसको उस राज्य के राज्यपाल समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, कैग को सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की तरह यहाँ से पद से हटाया जाए। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 148 आर्टिकल है वहाँ पे कैग के बारे में बताया गया है, तो ओनली 2 करेक्ट, हमारा आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से 73 नंबर क्वेश्चन है, बोला राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ से देखो जो पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है जो 179 आर्टिकल में जो आपका है, विधानसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के जो रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो उसे अपना रिक्त पद जो पद होता है वो रिक्त करना होगा। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा,
दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 181 आर्टिकल में भी आप बात बताई गई है, ठीक है, और 179 में फर्स्ट वाली बात बताई गई है, तो दोनों हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ए इसका आंसर हो जाएगा। 74, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की 27% आरक्षण से इसकी यहाँ पर सीट की अनुशंसा की है? करेक्ट आंसर यहाँ से 74 का हो जाएगा आपका ए, मंडल आयोग ने। 75, नगर पालिकाओं के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर 75 पे यहाँ से होगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। 76 नंबर, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये बताना है, राइट। तो देखते हैं 76 नंबर में, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यों की परिषद या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ये गलत हो गया। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया, जब देखो राज्यसभा में पारित नहीं किया तो यहाँ से कहाँ से इसमें संशोधन होगा, अस्वीकार होगा, तो यहाँ पे दोनों बातें गलत हैं, हमारा आंसर हो जाएगा बी। 77, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था? करेक्ट आंसर यहाँ से 77 हो जाएगा इसका बी, GM शिवाल योगी। 78, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है वैसे, ठीक है। करेक्ट आंसर 78 को हो जाएगा आपका डी, आत्महत्या का अधिकार। 79, राज्यों की परिषद के सदस्यों के नामांकन की विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं? करेक्ट आंसर 79 का हो जाएगा जैसे आपका सी, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक केवल इसकी पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो जो 80 नंबर है इसका आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी सिफारिश के बिना अनुदानों की कोई मांग यहाँ पर नहीं की जा सकती, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दोनों बातें सही, हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 81, आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपका कौन सा सही है बताना है? निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई मात्रा में जलवाष्प का भार होता है, ठीक है। तो 81 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निरपेक्ष आर्द्रता ये वायुमंडल के मौजूद जो जलवाष्प है उसकी वास्तविक मात्रा होती है, और ये वायु के प्रति जो इकाई आता है उसके जलवाष्प का भार होता है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। महासागरों के ऊपर सापेक्षिक आर्द्रता सबसे कम होती है, सेकंड आपका गलत होगा, क्योंकि ये जो तापमान है ये किसी दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वातावरण में मौजूद नमी के प्रतिशत होता है। ये महासागर में ऊपर अधिक तथा महाद्वीपों के नीचे सबसे कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? ओनली 1, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कूट अक्षर उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 82 का सी नंबर, ठीक है। कौन सा? ई एम, ठीक है। ई एम क्या है? मानसून लघु का जो शुष्क ऋतु में इसकी विशेषताएं होती हैं, ये उष्णकटिबंधीय मानसून का, ठीक है, सी नंबर। 83, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 83 का, जो 83 का आंसर होगा आपका यहाँ से डी हो जाएगा। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके क्या है? कौन सी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो, ठीक है। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है क्या? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 84 का हो जाएगा आपका सी, सेरिकल्चर। 85, माइक्रोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 85 का बी, केवल 2 ये प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं, ये आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट होगा, हमारा बी यहाँ से आंसर होगा। 86, निम्नलिखित में से कौन सा वानर इनमें से ए पे नहीं है? राइट, करेक्ट आंसर 86 का क्या हो जाएगा? सी, लंगूर। 87, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प प्रकृति का मिसेला नहीं होता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 87 का हो जाएगा आपका डी, पाइथन। ठीक है, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक संशोधन आधार वर्ष क्या है? करेक्ट आंसर 88 का हो जाएगा बी, 2011-12। राइट, अगला है 89, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल इनमें से नहीं है? करेक्ट आंसर 89 को हो जाएगा डी, जेई या ओट। 90 नंबर, WTO द्वारा उत्पादन विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी को क्या नाम दिया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ से 90 का हो जाएगा आपका ए, एम्बर बॉक्स। यहाँ से 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घाटे के वित्त पोषण का साधन है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो 91 है इसका हो जाएगा आपका डी। जो डी में कौन कौन सा स्टेटमेंट इसको देखते हैं, आपका बाह्य सहायता, ठीक है, आंतरिक ऋण और आपका मुद्रा छपाई। राइट, जो आपका बाह्य उधार है ये इसमें आपका जो घाटे से वित्त पोषण साधन है उसमें आपका नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, क्रिसिल, ICRA और CARE, ठीक है, ये हैं क्या? राइट, ये क्या है? करेक्ट आंसर 92 का आंसर हो जाएगा, ये क्रेडिट रेटिंग क्या एजेंसियाँ हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 हो गया। 93 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था के चालू एवं पूंजी खातों में निवल मूल्यों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर 93 का हो जाएगा बी नंबर, अदायगी संतुलन। 94, नकदी प्रबंधन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका यहाँ से सही होगा? करेक्ट आंसर 94 का हो जाएगा आपका
पहला जो स्टेटमेंट है, ये स्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए जारी किए गए दीर्घकालिक साधन होते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये अस्थायी होते हैं और अल्पकालिक साधन होते हैं, ना कि दीर्घकालिक होते हैं। ये 91 दिनों के लिए जारी करते हैं, ये करेक्ट है। तो ओनली 2 हमारा बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 95 बेसेल समझौते संबंधित हैं किससे? बेसेल समझौते हमारे संबंधित होते हैं, करेक्ट आंसर बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है। 96 निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर की सीमा से साझा नहीं करता है? राइट, करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा आपका सी, इथियोपिया। ये आपका क्या है, लाल सागर साझा जो सीमा साझा नहीं करता है। 97 नंबर क्वेश्चन 97 है, भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। सिंधु गंगा क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय है। तो 97 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तराई हिमालय के गिरपात के मोटे बजरी और कंकड़ के तराई हिमालय गिरपात के मोटे बजरी कंकड़ से युक्त एक संकीर्ण क्षेत्र होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? दूसरा यहाँ से आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भावर जो होता है क्षेत्र, ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, ना कि इसके जो बजरी कंकड़ है, ये जो तराई की गिरपात उसके बारे में। तो ओनली 1 करेक्ट है, हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ से। 98 निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी परियोजना सही सुमेल नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर 98 का हो जाएगा आपका सी, नागार्जुन सागर मंजरा। देखो, जो नागार्जुन सागर है ये कसना नदी पर है, ना कि मंजरा नदी, तो ये गलत हो जाएगा। और बाकी तीनों आपके करेक्ट हैं। 99 खादी ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित मंत्रालय के अंतर्गत, केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 99 का हो जाएगा आपका डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम मंत्रालय उसके यहाँ। ठीक है। 100 नंबर राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन शुरू किया गया था कब? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 100 नंबर का आपका बी, 2021। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नीति आयोग के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। भारत के राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। कौन करता है इसकी अध्यक्षता? इसकी जो अध्यक्षता रहती है ये करते हैं ये देखो 2015 में बना था, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 102 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? करेक्ट आंसर 102 को हो जाएगा आपका सी, उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से विषयों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर 103 का हो जाएगा बी नंबर, जिसमें से आपका रहेगा संवैधानिक मामले, नागरिक मामले और आपराधिक मामले आपका विशेष अवकाश। तो डी बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संबंध में सही है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 104 नंबर का, दिखते हैं इसको। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति भी यहाँ पर शामिल होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा दूसरा। इसके अनुसार लोकपाल में 30% सदस्य अनुसूचित जाति के, जनजाति के, अनपिछड़ा वर्ग के जो अल्पसंख्यक महिलाएं उनके होते हैं, तो आपका ये भी गलत होगा। कितना होता है ये? लोकपाल के जो अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं और 50% सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति सब उससे वो 50% होते हैं, ना कि 30। दोनों गलत हैं, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पेमेंट्स बैंक के संबंध में सही बात बता रहा है? ठीक है, करेक्ट आंसर 105 का हो जाएगा बी, वे भुगतान प्रेषण सेवाएं यहाँ पर प्रदान करते हैं। ठीक है, 106 निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शामिल है? ठीक है, 106 का हमारा आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त में सभी यहाँ पर क्या है, जनधन योजना है, उसके बारे में आपकी सही बातें बता रहे हैं। 107 भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो सेबी है उसकी स्थापना की गई थी कब? 107 का आंसर हो जाएगा बी, 1988। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति जो आपका विनिमय बोर्ड, इसका गठन भारत सरकार के प्रस्ताव 12 अप्रैल 1988 को एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था और 1992 में सेबी को वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, और 30 जनवरी 1992 को इसे लागू कर दिया गया था। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 108 का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ए नंबर, जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, 109 निम्नलिखित में से कौन से सरकार की प्राप्तियों के संदर्भ में सही बात है? करेक्ट आंसर 109 हो जाएगा आपका यहाँ से पहला नंबर। ये बोला है सरकार की सभी प्राप्तियां जो देनदारी उत्पन्न करती हैं अथवा वित्तीय अस्थियां उसको कम करती हैं, इसकी पूंजी प्राप्ति कहलाती हैं। पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोला है राजस्व प्राप्तियां भी प्राप्त होती हैं जिनके आधार पर सरकार पर दावा किया जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से गलत होगा, इस पर कोई दावा नहीं बनता है, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है। 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी खाते के अंतर्गत आता है इनमें से? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 110 का हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश और सहकारी सहायता सेवाओं का जो व्यापार है ये आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जो मतलब इस पूंजी खाते के अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 110 का ए नंबर। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन,
बाल मुख्य रूप से किस प्रोटीन के बने होते हैं? करेक्ट आंसर 111 हो जाएगा आपका सी, कैरोटीन। 112 नंबर, सोचिएगा, सोचो दो कि यहाँ पर मैच करना है। देखो विटामिन सी क्या होता है, देखो विटामिन सी आपको पता है स्कर्वी, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी6 आपका यहाँ से होता है एनीमिया, मैच कर लेंगे वो। उसके बाद विटामिन जो ए है ये आपका रतौंधी, B1 बचा, B1 आपका बेरी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 112 का डी नंबर यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन, लोकटक झील को मॉन्ट्रो जो रिकॉर्ड है उसमें कब शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर 113 का हो जाएगा आपका ए नंबर 1993 में। ग्रीन शू ऑप्शन किससे संबंधित है यहाँ? करेक्ट आंसर 114 का हो जाएगा आपका ए नंबर, शेयर बाजार से। 115, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश का जो जिला में सम्मिलित नहीं कर रहा है इसमें से? ठीक है, करेक्ट आंसर 115 का हो जाएगा आपका पार्वती, अर्घा, पश्चिमी बिहार, प्रतापगढ़। तो ये गलत हो जाएगा, राइट, ये आपका हो जाएगा गोंडा, न कि प्रतापगढ़। 116, निम्नलिखित में से आपको सम्मिलित करना है भौगोलिक अवस्थिति और उत्तर प्रदेश के जिले, राइट। देखते हैं इसको देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन को। सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला बलिया, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया। सबसे पश्चिमी जिला आपका हो जाएगा शामली, सबसे पश्चिमी जिला शामली हो गया, राइट। सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर। उसके बाद जो आपका सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 117, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? करेक्ट आंसर 117 का आंसर हो जाएगा आंसर ई, रामपुर, ठीक है। अगला है 118, उत्तर प्रदेश वन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है कहाँ पर? 118 का यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कानपुर में, ठीक है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में का लिंगानुपात कितना है? 119 का आंसर हो जाएगा ए, 912। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कानपुर में, तो कानपुर में और क्या क्या है, जैसे कि आपका लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वस्त्र जो आपका प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी है। और राज्य उत्तर प्रदेश जो आपका औद्योगिक विकास प्राधिकरण है वो भी, ठीक है। तो ये तीनों कानपुर में ही है। 120, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर 120 का यहाँ से हो जाएगा 120 का बी नंबर यहाँ से करेक्ट है, संत कबीर नगर, ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी कब? करेक्ट आंसर 121 का यहाँ से हो जाएगा ए नंबर 2019 में। 122 नंबर, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लॉन्च की गई थी कब? 122 का आंसर क्या होगा? ए नंबर 11 जुलाई 2021, ठीक है। अगला है 123 नंबर, धमे के स्तूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? करेक्ट आंसर 123 का हो जाएगा आपका सी, सारनाथ। 124, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य विवाह उत्सव के दर्पण रुमाल पकड़कर यहाँ पर किया था? करेक्ट आंसर 124 का हो जाएगा आपका क्या? डी नंबर, छपेली नृत्य, ठीक है। अगला देखते हैं, छपेली नृत्य इसे क्या विवाह के उत्सव के दौरान दर्पण और रुमाल पकड़कर यहाँ पर ये किया जाता है इसका, राइट। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 25 में क्या मैच करना है, देखते हैं इसको। देखो हाइड्रोकार्बन यहाँ से आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का दहन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जीवाश्म ईंधन का दहन। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं, ये आपका रेफ्रिजरेटर जो होने वाला उत्सर्जक है उसमें यहाँ पर आएगा। औद्योगिक उत्सर्जक जो होता है CFC, उस ओजोन आपका ऑटोमोबाइल्स उत्सर्जक जी, ठीक है। धूमकोहरा यहाँ पर आपका आएगा उद्योग और वाहन प्रदूषण किस में आएगा? ये उद्योग उत्सर्जन, धूमकोहरा यहाँ पे उद्योग और वाहन प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, ये वाहन प्रदूषण। देखो ये मैंने आपको बताया जो होता है, इसके हिसाब से आप देख लो एक बार, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोकार्बन आपका जीवाश्म ईंधन के लिए, ठीक है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये आपका रेफ्रिजरेटर, स्प्रे विमान में होने वाला उत्सर्जक, ये आपको याद रखना है। ओजोन क्या होता है? ओजोन आपका ऑटोमोबाइल्स उत्सर्जक, ठीक है। धूमकोहरा आपको होता है जो वाहन प्रदूषण होता है उसके हिसाब से। तो मैंने इसके हिसाब से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें कुछ और ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक, कुछ ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कुछ नहीं, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये सब बता दिया क्या क्या उसके होंगे, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट आपके नहीं देखने हैं। 126 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का सी, 1916। 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन इनमें से नहीं है? करेक्ट आंसर 127 का होगा आपका बी नंबर, स्वेच्छातंत्रवाद। 128, भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? तो पहला स्टेटमेंट, इसमें रेल बजट भी शामिल होता है, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा, इसमें समापन वित्तीय वर्ष की स्थिति घाटे के विशेष भी शामिल कारण होता है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। 129, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है। दूसरा,
ये करेक्ट है। दूसरा, इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। अगला है, यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। 130, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निषेध तत्वों को गांधीवादी सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, जो नीति निषेध तत्व है उसमें से गांधीवादी सिद्धांत में से कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर 130 को हो जाएगा आपका सी, गरीबी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ठीक है। 131, निम्नलिखित में से कौन भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है। करेक्ट आंसर 131 का यहाँ से होगा आपका बी नंबर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। 132, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। उनका मतदाता एक आधारक्षी क्षेत्र में सीमित होता है। ठीक है, तो 132 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये स्वयं को विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई के जातीय समूह को जोड़ते हैं। दोनों बातें सही हैं, ये आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 133, क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये विषाणु परिवार के फ्लेविरिडे एक सदस्य का कारण होता है। ठीक है, 133 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी बीमारी पहचान पहली बार वर्ष 1996 में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। ये कब हुई थी, 1957 1957 में, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 134, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के भाग हैं। ठीक है, कौन से पुष्प के भाग हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से 134 का हो जाएगा आपका कोरोला, उमंग, जयांग और आपका केलिक्स, ये सभी इसके पुष्प के भाग होते हैं। 135, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का विकार है। करेक्ट आंसर यहाँ से 135 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में सभी, अतिसार, पीलिया और आपका आत्रम पुच्छ उंडुक पुच्छुशोथ। ठीक है। 136, बायो रेमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये पर्यावरण प्रदूषक को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया और कवक का उपयोग करता है। ठीक है, कब उपयोग है, तो पहला यहाँ से 136 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें शामिल सूक्ष्म जीव प्रदूषित क्षेत्र में मूल निवासी नहीं होने चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। सूक्ष्म जीव जो दूषित क्षेत्र हैं उसके मूल निवासी हो सकते हैं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा 136 का। 137, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 137 का आंसर यहाँ से हो जाएगा डी, सिद्धू और कान्हू। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। करेक्ट आंसर 138 का बी हो जाएगा, 1814 स्थापना की गई थी। कब, 1814 में। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 139 का आंसर हो जाएगा आपका बी, हेनरी विवियन डो रेजियो। ठीक है। 118, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष का पद किसने संभाला था। आंसर हो जाएगा 140 का यहाँ से आपका सी, श्रीनिवास शास्त्री। पहला दयानंद इंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज जो आपका था स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा 141 का बी, लाहौर में। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी कब। 142 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, महादेव गोविंद रानडे द्वारा। 143, निम्नलिखित में से किसने रामोसी किसान जो सेना थे उसका आयोजन यहाँ पर किया था। करेक्ट आंसर 143 का भी हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। निम्नलिखित पर कथन विचार करना है। इन्हें आरंभिक या प्रारंभिक से अंतिम गतिविधि के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। वेल्लोर, सतारा, श्वेत विद्रोह, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। तो देखते हैं इसको। देखो यहाँ से मैच करेंगे तो समझ आएगा। पहला जो आपका है वेल्लोर, करेक्ट सही लगा हुआ है। दूसरा सतारा भी सही लगा हुआ है। तीसरा सदैत और चौथा एकदम यहाँ पे सीरियल से लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, यहाँ से इसका 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वेल्लोर विद्रोह 1806, ठीक है, और जो सतारा का विलय था 1848, राइट, और यहाँ पर जो श्वेत विद्रोह था 1867 में, ठीक है, और जो आपका सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना है 1869 में। तो इस टाइप से होंगे। 145 नंबर, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर 145 का आंसर होगा आपका डी नंबर, गोपाल हरि देशमुख। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन अनुवांशिक विकार नहीं है। करेक्ट आंसर 146 का हो जाएगा आपका सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 147, जलवायु परिवर्तन का अंतर सरकारी पैनल पर IPC की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी। करेक्ट आंसर 147 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1988। ठीक है, अगला है 148, मिष्टी पहल संबंधित है किससे। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 148 का आपका डी, मैंग्रोव अच्छा ऊपर से। 149, निम्नलिखित में से प्रजाति में से IUCN की स्थिति इनमें से सम्मिलित नहीं है कौन सी। ठीक है, कौन सी सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सुनहरी मसीर खतरे के करीब। ठीक है, सुनहरी जो मसीर होगा ये आपकी हो जाएगी सुनहरी मसीर, इसमें ये आपकी हिमालय की तलहटी में ताज़ा पानी में रहती है। ठीक है, और ये संकटाग्रस्त में होगी। ठीक है, ना कि जो मतलब लोग प्राय बोलते हैं उसको, राइट, ना कि आपकी खतरे के करीब। ये गलत हो जाएगा, ये आपकी मैच नहीं कर रही है। 150 नंबर, इसमें यहाँ पर है 150 नंबर में
वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सफर, ये पहल है किसकी? करेक्ट आंसर 150 का हो जाएगा आपका बी नंबर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। ठीक है, तो यहाँ से देखो जितने भी 150 क्वेश्चन थे आपका टेस्ट नंबर 11 के मैंने दृष्टि का पूरा करा दी। टेस्ट 12 भी जल्दी रहेगा, वो भी लेके आऊँगा। और भी टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप यूपी पीसीएस के और जितने पेपर हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम आते आते आपके करीब 100 पेपर तक जो रहेंगे कोशिश करूँगा कराने की। राइट, तो कोई डाउट रहता नीचे कमेंट तो टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।